साथ जहां दिल्ली ब्लास्ट पर बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर सुबह 11 बजे का समय होगा जब वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। बैठक में गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे, जिनसे इस पूरे हादसे को लेकर अपडेट भी लेंगे कि अभी किस तरह की स्थिति मौके पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कल तक जो तस्वीरें सामने आई थी वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी, जिसे कंट्रोल में करने की कोशिश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार कर रहे थे। बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ऑनलाइन जुड़ेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी इस पूरे हादसे का जो कनेक्शन है वो जोड़ा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सुबह 11 बजे का समय होगा जब बैठक की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी जुड़ेंगे और ऐसे में कई आला अधिकारियों की भी उपस्थिति इस बैठक में होगी। वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर जम्मू कश्मीर में छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियां लगातार संदिग्धों की तलाश कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ संदिग्धों को इस दौरान हिरासत में लिया। अब उनसे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि दिल्ली एनसीआर जम्मू कश्मीर में छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान संदिग्धों की तलाश कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ का सिलसिला भी जल्द देखने को मिलेगा। वहीं इस बड़े हादसे को लेकर 5 शवों की पहचान कर दी गई है। बड़ी खबर, एलएनजेपी के मोर्चरी में 9 शव रखे गए हैं, जिनके डीएनए भी यहां पर मैच कराने हैं। डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद यहां पर पता लगाया जाएगा कि पहचान की जाएगी शवों की और उसके बाद परिजनों को इतला कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट यह है कि 9 में से 5 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 4 शव अभी संदेह अज्ञात हैं और ऐसे में उन 4 शवों की पहचान करने के लिए डीएनए की बात लगातार पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल 6:52 पे जो बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद से पूरा देश दहला हुआ है कि आखिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हादसा हो कैसे सकता है, ब्लास्ट हो कैसे सकता है। दिल्ली धमाके के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद श्रीगंगानगर में हाई अलर्ट जारी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पुलिस बल तैनात है और ऐसे में आपको बता दें कि सीमा पार इलाके में भी फिलहाल वो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की भी लगातार जांच की जा रही है। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है। चांदनी चौक बाजार बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कई शहर है जहां पर फिलहाल आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। हाई अलर्ट जारी है, पुलिस भारी संख्या में मुस्तैद है और ऐसे में राजस्थान का श्रीगंगानगर का जो बॉर्डर है वहां भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए, दिल्ली धमाके के ब्लास्ट को लेकर अलग अलग जगहों पर फिलहाल जो स्थिति है वो कंट्रोल में तो देखने को मिल रही है, लेकिन हाई अलर्ट पर भारी संख्या में पुलिस बल पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। जहां अब जम्मू कश्मीर से भी इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, पुलवामा से भी, और उसको लेकर लगातार एनआईए की टीम और तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर मुस्तैद है और लगातार जांच प्रक्रिया को तेज कर रही है। हालांकि फॉरेंसिक टीम भी सुबह मौके पर पहुंची थी और ऐसे में किस केमिकल का यूज किया गया जो इतना बड़ा विस्फोट हुआ उसका भी यहाँ पर जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश। और माना तो यही जा रहा है कि इस बड़े हादसे के बाद शायद कोई बड़ा खुलासा जल्द होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब आतंकी गतिविधि है नहीं है, अभी इस चीज को लेकर कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा और ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो अभी तक चीजें सामने आई है उस हिसाब से अगर समझा जाए और इस बड़े घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी को समझे तो ये आतंकी गतिविधि देखने को मिल रही है। लेकिन अभी पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर सामने आता है उसका इंतजार किया जा रहा है। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी मनु सूर्यवंशी हमारे साथ लाइव है, अयोध्या से आकाश, मथुरा से प्रवेश चतुर्वेदी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं और लखनऊ से लालचंद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज आपके पास ही आते हुए, क्योंकि देखिए कल फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति रही वो हमने देखा, जहां पर एक डॉक्टर आदिल है जो सहारनपुर से जिसकी गिरफ्तारी हुई, उसके घर से तकरीबन 300 से ज्यादा यहां पर आरडीएक्स और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। उसके बाद कल दिल्ली में ये बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब जो ये पूरी i20 कार की कहानी है वो भी कहीं ना कहीं फरीदाबाद से जोड़ी जा रही है कि फरीदाबाद गैरेज से वो सीधा पुलवामा गई थी। फिलहाल फरीदाबाद की पुलिस क्या कर रही है? जो कार्रवाई है वो गैर से कर रही है।
सिस्टम वो भी है, ऑपरेशन इसमें चलाया हुआ है। बता दें, कल भी जो बड़े लेवल पर जो अपराध थे वो भी गाड़ी आइट साइड की बात कर रहे हैं, सेक्टर 37 की बताई जा रही है। ऐसे कि उसका जो हालांकि पुलिस ने वो गिरफ्तार कर लिया है, उससे बारीकी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसने अपनी जो गाड़ी है वो जम्मू जम्मू के किसी शख्स को बेची थी, उससे भी पूछताछ की जाएगी। पर ऐसे में बता दें कि गाड़ी का जो पहला मालिक है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ऐसे में बता दें फरीदाबाद के सेक्टर 37 के इलाके से ये गाड़ी आइटम जो बिकी थी। और ऐसे में बता दें जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इसमें जो लोग मरे हैं कहीं ना कहीं उनकी भी जो घटना है वो काफी निंदनीय घटना है, क्योंकि इस तरह से बहुत मोटे लेवल पर जो गाड़ी मनोज, चूंकि देखिए फरीदाबाद के सेक्टर 37 का आप ये पूरा मामला बता रहे हैं, तो ऐसे में सेक्टर 37 की पुलिस का कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ पाया है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? सेक्टर 37 पहुंची हुई है। ऐसे में पुलिस ने पूरी जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी थी। कोई स्टेटमेंट दी गई है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो भी जो आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ ठीक है कार्रवाई की मनोज, जाएगी। लौटूंगी मैं आपके पास। बाकी अलग अलग जगहों से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अयोध्या में चूंकि देखिए आकाश फिलहाल जो हाई अलर्ट पर जो पुलिस है वो देखने को मिल रही है, और योगी सरकार की तरफ से भी अलग अलग जिलों में यहाँ पर पूरी तरह से निर्देश दे दिए गए हैं। और राम मंदिर वो मंदिर है जहां पर किस तरह से घमासान यहाँ पर ना सिर्फ सियासी तौर पर छिड़ा था, बल्कि कई दफा धमकी तक मिल चुकी है बम से उड़ाने की। तो फिलहाल भारी संख्या में जो पुलिस बल तैनात है उन तस्वीरों के साथ जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल रात से ही ब्रह्मराष्ट्र के बाद से ही पूरी अयोध्या हाई अलर्ट पे है। यहाँ पे हर तरफ चप्पे चप्पे पे फोर्स की तैनाती की गई हुई, आने जाने वाली गाड़ियों पे भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस बल को पूरी तरह से इम्प्लाई कर दिया गया है। हर चौराहे, हर एंट्री पॉइंट्स पे बाकायदा चेकिंग की जा रही है। किसी तरह से कोई भी ऐसी गतिविधि मिलने पर तुरंत सूचना देने के लिए श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है किसी भी तरह के संदिग्ध गतिविधियों को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना दे, इस बात की जानकारी सबको दी जा रही। वहीं पे जो यहाँ का पुलिस विभाग है, पूरा पुलिस महकमा इस वक्त अलर्ट मोड पे है। हर तरफ देखा जाए तो फोर्सेस तैनाती की गई है। पूरे तरह से अयोध्या को एक घेराबंदी में ले लिए हुए राम मंदिर परिसर और अन्य बड़े मंदिरों के आसपास भी पुलिस फोर्सेस बढ़ा दी गई है। पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर यहाँ के आईजी प्रवीण कुमार खुद हर चीज की निगरानी कर रहे हैं, बाकायदा देख रेख कर रहे हैं। किसी तरह से कोई भी संदिग्ध अवस्था में कुछ भी मिलने पर तुरंत जानकारी देने की श्रद्धालु से अपील भी खुद कर रहे हैं। अब जी बिल्कुल, और ऐसे में प्रवेश चतुर्वेदी आपके पास आते हुए, चूंकि योगी सरकार की तरफ से ये पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं जो धार्मिक स्थल है वहां भी हाई सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और जहां पर आवाजाही बहुत ज्यादा लोगों की है वहां भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में हाई सिक्योरिटी रहे। तो फिलहाल क्या जानकारी मथुरा से सामने आ पा रही है? प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो तीर्थ स्थल है जहां पर अधिक से अधिक श्रद्धालु जहाँ पहुंचते हैं, अधिक लोगों का जमावड़ा होता है, उसको हाईलाइट जारी कर दिया गया। वही मैं बात करता हूँ मथुरा की, तो मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान, ये मैं जो मेरी मौजूदगी है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर है, जहां पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये व्यवस्था पूरी जन्मभूमि पहले से कड़ी सुरक्षा के घेरे में बीच में है, लेकिन कल जो बम ब्लास्ट जो दिल्ली के अंदर जो हुआ है उसको लेकर के कड़ी सुरक्षा और अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। यहाँ मैं बता दूं कल मथुरा के दोनों अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी, दोनों ने यहाँ पर पूरी श्री कृष्ण जन्म स्थान का पूरा जायजा लिया, और सभी को यहाँ जो सुरक्षा में जो लगे हुए ड्यूटी पर जो तैनात सुरक्षा कर्मी है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं बता दूं आपको को, देखिए गेट नंबर 1 है और यहाँ से जो श्रद्धालु जो जा रहे हैं उनकी सघन चेकिंग के बाद में ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से जो हमेशा की जो एक रूटीन चेकिंग जो होती थी उससे ज्यादा कड़ी चेकिंग अब इस यहाँ पर श्रद्धालुओं की कर दी गई है। यानी कि किसी भी कोई भी यहाँ पर चाहे परिसर हो, आप देखेंगे परिसर में भी बराबर जगह जगह पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस का घेरा है। हर जो जन्मभूमि का जो भी गेट है वह पुलिस लगाई गई है। वही मैं बता दूं आपको कि जो समीपवर्ती जो राज्य हैं उनके जो सीमा है वहां पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहां की जो सघन चेकिंग के बाद, जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली से जो भी वाहन आएगा, जो हरियाणा और यूपी का जो बॉर्डर है, कोटबंद यानी कि जो थाना कोतवाली जो कोसी का पड़ता है, वहां पर रात्रि में पूरी तरह से हर गाड़ियों को रोक करके वहां से चेकिंग किया गया है, जिससे कि कोई भी किसी भी तरह से। और जहां पे बता दूं आपको, इसी के अलावा हरियाणा का जो भी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, चाहे वो कामा क्षेत्र हो या और क्षेत्र हो, उस जगह पर सभी जगह पर जो आने वाले
जो रास्ते हैं उन पर कड़ी सुरक्षा की गई है और वहीं पर कड़ी सुरक्षा बल के साथ बैरिकेडिंग लगाई गई है और वहां पर चेकिंग गाड़ियों की निकलने के जी। बाद में ही उनको आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है। वही मैं बता दूं आपको, मथुरा की अगर बात करते हैं तो मथुरा के साथ ठाकुर बांके बिहारी मंदिर है, ठाकुर श्री के जन्म स्थान है, गिरिराज जी है गोवर्धन में, इन मंदिरों पर अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। खास करके ये भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है जगह जगह पर होकर के कि कोई भी जो लावारिस वस्तु जो पड़ी हो उसको टच न करे, उसकी सूचना तुरंत वहां जो सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए जो पुलिस बल जो तैनात है उनके लिए सूचना देनी चाहिए और किसी को भी तत्काल, यानी कि जो भी गेस्ट हाउस में यदि अगर नया कोई व्यक्ति आकर के अब जैसे कि शरण ले रहा है या रूम बुक कराता है तो उसकी पूरे ही जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी चेक करना चाहिए। रजिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड है उनका रजिस्टर है उस पर पूरी एंट्री होनी चाहिए और उसी का ही जो पूरा जो एक रूटीन जो यहाँ की जो ट्रैफिक जो टूरिस्ट पुलिस के लिए जो एक सूचना दी जाती है पूरा उसकी भी फोटो कॉपी करके उसके लिए भेजी जाएगी। यानी कि अगर मथुरा की बात की जाती है तो मथुरा पूरा हाई अलर्ट पर जारी जी। है। प्रवेश चतुर्वेदी जी बिल्कुल, और ऐसे में लालचंद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। लालचंद, फिलहाल राजधानी लखनऊ से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि योगी सरकार ने तो अलर्ट मोड पर हाई सिक्योरिटी पर रख दी है, पुलिस को वरिष्ठ अधिकारी भी पूरी तरह से तैनाती में है, लेकिन क्या लोगों में किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उस वजह से? देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली में जब कल धमाका हुआ उसके बाद से ही चाहे उत्तर प्रदेश के डीजीपी की राजीव कृष्ण की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी तरफ से निर्देश जारी हुआ है कि पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट रहें। और यही वजह है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, जो वीआईपी इलाके हैं, वहां पर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे धार्मिक स्थल अयोध्या मंदिर की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें और चाहे लखनऊ के एयरपोर्ट की बात करें या लखनऊ के विधानसभा की बात करें या लोक भवन की बात करें, राजभवन की बात करें, मुख्यमंत्री आवास की बात करें, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के तौर पर देखने को मिला, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए पुलिस सुबह से ही यहाँ पर जो है तैनात है। ये हजरतगंज चौराहे और ये विधानसभा की तरफ ये रास्ता जाता है, इसके साथ ही यही लोक भवन की तरफ ये रास्ता जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एसीपी हैं और इसके साथ जो दरोगा है, सिपाही है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। जिस तरीके से धमाका हुआ दिल्ली में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रही है। देर रात तक जो है चेकिंग भी चलाई गई, जो संदिग्ध वाहन थे उनकी भी चेकिंग की गई। जगह जगह का पर जो फैजाबाद रोड है, अयोध्या रोड है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से चेकिंग चलाई गई। सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग चलाई जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के निर्देश पर, डीजीपी के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे कि जो सख्ती है वो बढ़ती जा सके, क्योंकि यातायात माह चल रहा है। इस दौरान भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात की जो धार्मिक स्थल है वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से निगरानी करते हुए दिखाई दे। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं वहां पर भी जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई है, वहां पर भी चेकिंग की जा रही है। नेपाल से सटे जो इलाके हैं वहां पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये माना जाए जिस तरीके से धमाका हुआ है दिल्ली में, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से चेकिंग करती हुई दिखाई दे रही है, अलर्ट पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, दिल्ली से सटे हुए जो भी राज्य है वहां पर हाई अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। ऐसे में भारत भूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भारत भूषण, तमाम जानकारी लगातार सुबह से आप साझा भी कर रहे हैं कि किस तरह की स्थिति मौके पर देखने को मिल रही है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर। फिलहाल अभी क्या अपडेट है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? अगर आपने उनसे बातचीत की होगी घायलों के परिजनों से, तो उन लोगों के क्या रिएक्शन अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय मौलाना आजाद मेडिकल के मोर्चरी के जो शवदाह है उसके बाहर है। आप मैं तस्वीर में दिखाना चाहता हूं। अभी जो बीती रात जो ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर जो मृतक थे जिनकी 9 से ज़्यादा लोग जो मारा गए, जिनके शवों को यहाँ पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया और जो जिनकी पहचान हो सकी, उनके परिजन इस वक्त शव गृह के अंदर है और उनकी मौजूदगी में उन लोगों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है ताकि उनको बॉडी उनके सुपुर्द किया जा सके, जिसके कारण वो अपने अंतिम संस्कार कर सके। फिलहाल जो डॉक्टर की एक विशेष टीम है वो इस पर पूरी निगरानी रखी हुई है और अंदर भी उनका जो जिनकी जो घायल थे उनका उपचार जारी है और ऐसे में कई टीम
में उन पर निगरानी रखी हुई है, क्योंकि जिस रसायन के तौर पर जो एक केमिकल था जो अमोनियक एसिड करके एक रासायनिक ऑयल था जिसकी पहचान की गई है, उसके बाद से जब वो केमिकल उनके शरीर पे लगा तो कई तरह के रिएक्शन उसमें सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो डॉक्टर इसी आशंका को देखते हुए उन पर उपचार की जो है प्राथमिक उपचार देकर उन पर अच्छी निगरानी रख रहे हैं। जी भूषण, चूंकि देखिए अभी आपने कहा कि जिस तरह से अभी यहाँ पर 5 शवों की शायद पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है और उनके परिजनों को भी इतला कर दिया गया है, लेकिन बाकी शवों को लेकर कुछ भी कहा गया है अभी तक कि डीएनए टेस्ट होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, या उसको लेकर भी अभी लगातार पहचान का सिलसिला जारी है? जी बाकी जो शव की स्थिति है वो इतनी हालत बेकार बताई गई है कि कुछ जब बम ब्लास्ट हुआ, जब वो गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद जो आसपास लोग खड़े थे उनके कई परकच्चे फूट गए, जिसके अंदर जो बॉडी कार के अंदर भी एक लाश मिली थी जिसका पुलिस का जो शक है कि वो शायद डॉक्टर उमर की हो सकती है, जिसलिए कई बॉडी जो कई अवशेष ऐसे बरामद हुए जो मिक्स हो गए, जिसके बाद जो पुलिस और जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसके डीएनए सैंपल के लिए जांच की सिफारिश की है, क्योंकि डीएनए के बाद ही सामने आ पाएगा कि जो मोहम्मद उमर है वो कल से उसका कोई सुराग नहीं मिला कश्मीर तक जब उसकी जांच की गई तो अभी तक उसका कोई सुराग सामने नहीं आया। तो ऐसे में आशंका है कि उमर था तो वो गाड़ी के अंदर था, उसी ने ब्लास्ट किया था। इसको लेकर बाकी शवों का और जिनकी शिनाख्त नहीं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी अपडेट है कि उमर का अभी तक हाथ तो नहीं लगा है, ना ही सुराग यहाँ पर पुलिस को किसी तरह का लग पाया उमर का, और ऐसे में अगर उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है तो क्या ये आशंका भारत भूषण जताई जा सकती है कि इन 9 शव जो अभी 4 बचे हुए हैं उसमें कोई उमर का शव भी हो सकता है? जी देखिए दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस शुरू से ही आशंका जता रही, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब सुबह एफएसएल टीम पहुंची तो गाड़ी के अंदर कुछ अवशेष मिले थे और आईईडी के अवशेष भी मिले थे, और जिसके बाद जो सैंपल के तौर पर उनको इकट्ठा किया गया और लैब भेजा गया, और उसके अंदर जो जब 3 शवों की शिनाख्त हो गई है, बाकी 6 शव ऐसे जिनकी हालत गंभीर, जिसमें बताया गया कि कईयों की जो परकच्चे उड़ गए थे, किसी की गर्दन उड़ गई थी, किसी की पेट की आंतड़ियां बाहर रोड पे पड़ी थी, जिसका एक हाहाकार मच गया था बॉडियों को देख के, अफसोस देख के। इसलिए डीएनए कराना जरूरी है। ऐसे में डीएनए से पता चल पाएगा कि उमर अब्दुल्ला का शव इन शवों के जो है वो उमर अब्दुल्ला का शव है। बिल्कुल सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो स्थिति कल तक आउट ऑफ कंट्रोल थी वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे असामान्य होती हुई नजर आ पा रही है। ऐसे में मेरे अलग जो सहयोगी अलग अलग जगहों से भी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से अयोध्या का रुख करते हुए आकाश आप ही के पास आते हुए, क्योंकि देखिए हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन है, क्या लोगों में कोई पैनिक सिचुएशन इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से लोगों से यही कहा जा रहा है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है लेकिन हम पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, आप लोग पैनिक मत हुइए। बिल्कुल आपको जब एक बम ब्लास्ट की खबर नहीं तो एक भय तो जरूर आता है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में जो दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनको इस तरह की खबर चाहे मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत मिल जाती है, जिस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी अयोध्या पुलिस की व्यवस्थाओं और इस तरह की स्थिति को देखते हुए किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बात का पूरा संदेश दिया गया। बाकायदा आईजी प्रवीण कुमार यहाँ खुद निकलकर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए और ये अपील करते हुए नजर आए, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तैनात कर दिए गए हैं और जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। राम मंदिर के आसपास का क्षेत्र हो, कनक भवन का क्षेत्र हो, और वहीं अयोध्या धाम के साथ साथ अयोध्या नगर की भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर भी रात भर चेकिंग होती रही और यहाँ पर भी अभी भी चेकिंग जारी है। लगातार पुलिस बल पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, किसी भी तरह से कोई गंदगी ऐसी देखते हैं तो इसकी चेकिंग की जा रही, बाकायदा आने जाने वाली गाड़ियों पे भी नजर बनाई हुई। बिल्कुल, और प्रवेश आपके पास एक बार फिर से आते हुए, चूंकि देखिए धार्मिक नगरी में आकाश और आप दोनों मौजूद हैं और निश्चित तौर पर धार्मिक नगरी में किस तरह से एहतियात कदम उठाने हैं उसको लेकर भारी पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात है और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है। लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन लोगों से आपने अगर बातचीत करने की कोशिश की होगी तो उन लोगों के क्या रिएक्शन इस पूरे हादसे को लेकर, घटनाक्रम को लेकर सामने आ पाए? 84 कोस में होकर के ब्रज 84 कोस में अनेक एकाएक कई ऐसे धार्मिक स्थान है जहां पर के हजारों की संख्या में प्रतिदिन वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास करके यहां पर सबसे बड़ी एक देखा जाए तो श्री के जन्म स्थान और बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन उनकी अगर व्यवस्था की बात की जाती है, उनकी सुरक्षा की बात की जाती है तो ये पूरे पहले से ही कड़ी सुरक्षा के घेरे में ये सभी मंदिर है वो पहले से ही है।
लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बल और बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे कि मंदिर की जो कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए और ये मंदिर में किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो उसके लिए यहाँ पर गेट से जो भी व्यक्ति जा रहा है उसकी सघन चेकिंग की जा रही है। मैं अभी दिखाना भी चाहूंगा, इधर से देखिएगा, यहाँ से देखिए पूरी चेकिंग हो रही है। अपने सहयोगी से कहूंगा कि चेकिंग करते हुए कि जरा दिखाएं किस तरीके से चेकिंग हो रही है। तो ये गेट देखिए, एंट्री मिल रही है यहाँ से गेट नंबर 1 से अंदर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जहाँ पहुंचेंगे, जहाँ दर्शन करेंगे श्रद्धालु, वहां पर पूरी चेकिंग होगी। यानी कि किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक आइटम अंदर नहीं ले जा पाएंगे, चाहे मोबाइल हो, चाहे रिमोट वाली चाबी हो। मैं कुछ अभी यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से ही बात करना चाहूंगा। भैया, किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी सुरक्षा को लेकर कैसे? बिल्कुल जबरदस्त सुरक्षा है जी, योगी सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद में यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो आपको कैसा लग रहा है चेकिंग के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है जी, उसके हिसाब से बहुत सुरक्षा बहुत कैडी है। तो मैं अभी दिखाना चाहूंगा आपको, ये तो जेंट्स वाली लाइन है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो महिला श्रद्धालु हैं उनकी काफी लंबी कतार लगी हुई है। जहां तक भी आप देखेंगे यहाँ से शुरू होती है चेकिंग वाला, यहाँ चेकिंग रूम है, अंदर जो महिला जो है जो श्रद्धालु है वो अंदर जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे महिला प्रवेश द्वार है यहाँ से, और ये अंदर जाएंगे तो वहां से पूरा जिस तरीके से जो चेकिंग होगी, सघन चेकिंग के बाद में इनको एंट्री दी जाएगी। अब मैं लाइन की बात करता हूँ, दिखाना चाहूंगा, ये पूरी महिला श्रद्धालुओं की लाइन है और देखेंगे आप कितनी लंबी लाइन है। मैं सहयोगी से दिखाना चाहूंगा, जरा पूरी लाइन दिखाएं वहां तक किस तरीके कितनी जो कि देखिएगा अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या से भी ज्यादा सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि हालांकि हाई अलर्ट पर पुलिस बल है, लेकिन अभी फिलहाल लोगों में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है और बेहतर यही रहेगा कि पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो तो ज्यादा सही है। और पुलिस प्रशासन के सामने जो चुनौती है उनसे वो निपट भी रहे हैं। एक बार फिर से रुख मथुरा यहाँ फरीदाबाद की करेंगे, जहां मनु सूर्यवंशी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल लालचंद का रुख करते हैं जो राजधानी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। लालचंद, चूंकि देखिए राजधानी लखनऊ, अब ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में जब इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है तो निश्चित तौर पर हर राज्य की राजधानी में इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी जहां पर पुलिस के सामने बहुत चुनौती होगी। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आ जाती है, क्योंकि अभी सहारनपुर से कल डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था, तो कहीं ना कहीं अगर इसके तार जोड़े जाते हैं तो जो आतंकवाद का कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश से भी खंगाला जाएगा। तो उसको लेकर आगे के लिए क्या तैयारी, क्या रूट मैप तैयार किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है या सुरक्षा एजेंसियां हैं, लगातार ऐसे संदिग्ध लोगों पर ऊपर नजर बनाई हुई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही जो है एक आतंकी संदिग्ध जो है वो पकड़ा गया था। इसके बाद ही देखिए गुजरात एटीएस ने जो है 3 लोगों को पकड़ा था, जिसमें 2 यूपी के बताए जा रहे हैं, उनके भी तार खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही एक बिल्कुल हर पहलू से लगातार जांच की जा रही है। बहरहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके और जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट होने के बाद प्रयागराज से साधु संतों के भी अब रिएक्शन सामने आने लगे हैं। जहां हिंदू धर्मगुरु स्वामी रामानुजाचार्य शांडिल्य जी महाराज जी ने ब्लास्ट की कड़े शब्दों में निंदा की है, वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी इस हमले की निंदा की है। आज जिस तरीके से दिल्ली में हमला हुआ है, घातक हमला, ये ना ही हिंदू राष्ट्र अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए दुखद है। हम मृतक जो व्यक्ति हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ में जो यह जघन्य अपराध किया है उस कायर को तत्काल तत्क्षण इजराइल जैसी कार्रवाई करें कि जैसे गाजा को मिटा दिया गया, उसे अब समय आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को मिटा दिया जाए। और कहीं न कहीं ये पाकिस्तान और बांग्लादेशियों का ही कार्य है। दिल्ली में जिस प्रकार से धमाका हुआ है, उस धमाका में जो लोग खत्म हुए हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात, पूरे देश में मुसलमानों के द्वारा एक साजिश चलाया जा रहा है देश तोड़ने के लिए, देश में आतंक फैलाने के लिए, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हो कि फरीदाबाद में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के एक दिन पहले
350 किलो से ज़्यादा RDX पकड़े जाना, वो भी डॉक्टर के घर पकड़े जाना। जम्मू कश्मीर के कुछ छात्र पकड़े गए हैं जिनके पास ऐसे पाउडर पकड़े गए हैं, उस पाउडर से किसी भी प्रकार से किसी को मारा जा सकता है। वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, मुस्लिम छात्र हैं। अभी जो दिल्ली में गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें धमाका हुआ, वो गाड़ी फरीदाबाद के मुसलमानों का ही है। कहने का मतलब है कि मुसलमानों को ये कट्टरता का भाव पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि यह स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। इसके नाते सरकार से अपील है कि सर्च ऑपरेशन चलाकर और मुसलमानों को इस प्रकार से मुसलमानों को चिन्हित करके या तो जेल होना चाहिए या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल होना चाहिए। कोई बात अगली खबर की, जहां